विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स के दरमियान मुलाकातों और राबतों का सिलसिला है। हुकूमत साजी से मुख्तलिफ फार्मूलों पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान होने वाली मुलाकात में लीगी वफ्द ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा, जबकि आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। दोनों जमातों की ही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आजाद अरकान को अपने साथ शामिल करके अपनी अपनी बारगेनिंग पोजीशन को बेहतर किया जाए। पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान की तादाद 92, मुस्लिम लीग नून 75, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54, MQM 17, JUI 4, मुस्लिम लीग काफ 3, इस्तेहकाम पार्टी 2, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी 2, बाप के पास कौमी असेंबली की एक ही नशस्त है। यूं अगर कुल 266 नशस्तों की बात की जाए तो मैजिक फिगर के लिए 133 का फिगर दरकार है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की नशस्तों की बात की जाए तो मिलाकर उनकी तादाद 129 हो जाती है, यानी कि दोनों जमातें मिलाकर हुकूमत साजी के करीब पहुंच रही हैं। MQM, JUI, काफ लीग और इस्तेहकाम पार्टी की हिमायत यकीनी तौर पर हुकूमत बनाने वाले इत्तेहाद के साथ ही होगी। यूं इत्तेहाद की तादाद 155 बन जाती है। 2022 की PDM जमातें बाआसानी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी हैं। जाहिर है इस सीधे साधे हिसाब किताब और जमा तफरीक का इन सियासी जमातों को भी इल्म है, तो फिर हुकूमत साजी के किसी फार्मूले पर मुत्तफिक होने का बाज़ाब्ता ऐलान सामने क्यों नहीं आया? जाहिर है अप्रैल 2022 की बार मामला इस कदर सादा नहीं था। उस वक्त PDM के रहनुमाओं के अपने दावों के मुताबिक एक अहम तयनाती होने से कबल इमरान हुकूमत को गिराना जरूरी था, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त के उसूल के तहत इन तमाम ही जमातों ने फौरी तौर पर हुकूमत बना ली और शहबाज शरीफ को इस सेज का दुल्हा बना दिया गया। अब की बार सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। तमाम ही सियासी जमातों के पास ताज़ा मैंडेट है, 5 साल की मनसूबा बंदी है, माशी, दाखिला और खारिजा पॉलिसी को 5 साल सामने रखते हुए मुरत्तब करना है। और अब की बार पीपल्स पार्टी और MQM की भी सियासी हैसियत में इजाफा हुआ है, इसलिए ये जमातें खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि इन बड़ी जमातों का हुकूमत साजी के हवाले से फैसला तो हो गया है, मगर वजारत उज़्मा, सदर और चेयरमैन सेनेट के लिए इस सौदेबाजी में किसको ज्यादा मुनाफा होगा, इसको देखने में अभी वक्त दरकार है। अभी इस पर वक्त लगेगा, मगर मेल मुलाकातें हो रही हैं तो जाहिर बात है डीलिंग व्हीलिंग की कोशिश जारी है। कौन क्या हासिल कर पाएगा, क्या कोई किसी को दे पाएगा, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, हुकूमत साजी के लिए PDM जमातों का मुमकिना फार्मूला, वजीर आजम कौन, ऐवान सदर का नया मकीन कौन होगा, चेयरमैन सेनेट की गद्दी किसके पास होगी? तो जनाब जो खबरें हैं कुछ इस किस्म की भी आ रही हैं, कोई फार्मूला पे काम हो रहा है। गुज़िश्ता रोज कोई 2.5 साल की बात हो रही थी, आज कुछ ऐसी खबरें भी आई कि 3 साल और 2 साल के फार्मूले की बाज़गश्त है। जिसके पास ज्यादा नंबर है वो 3 साल और फिर दूसरा 2 साल। वजीर आजम अगर एक तवील मुद्दत के वजीर आजम के नहीं बनेगा तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होंगी। हसन निसार साहब, आपको क्या लग रहा है ये सियासी जमातें 2024 के इंतखाब के बाद जहां खड़ी हैं, एक 16 महीने गुजार के गई हैं, क्या करेंगी नया? क्या कुछ नया है कि अवाम को दे पाएंगी? आयशा, पहली बात तो ये है कि ये रहन पड़े हैं हम गद्दियों के, गद्दी नशीनों के और गद्दियों के, तो हमारे सवाल में भी गद्दी घुस गई है। लेकिन एक बात पहले इब्तदाई जुमला मैं ये अर्ज करूंगा कि मुझे पहली बार वोटर पे प्यार, उसको पहली बार मैंने बालिग बाइज्जत बावकार देखा। वोटर पे पहली बार प्यार आया, जमहूरियत पे पहली बार थोड़ा थोड़ा इतबार आया। एक वाह वाह वाह। अच्छा, रह गया सवाल आपका कि कौन सी गद्दी, एक तो गद्दियां नहीं जीने देती, कौन सी गद्दी किस गद्दी नशीन के पास होगी? ये गद्दी नशीन है सारे, अच्छा, जिनके आपने नाम लिए। तो मुझे अपने स्कूल डेज याद दिला दिए। मैं मुकम्मल तौर पे भूल चुका था, बिल्कुल भूल चुका था। हम बचपन में, मैं पूरा नहीं आपको वो सुना सकता, उसको एडिट करके, हेलेन ऑफ ट्रॉय, कोई आए कोई जाए, आगे फिर थोड़ा काबिल एतराज हो जाएगा, हेलेन ऑफ ट्रॉय, कोई आए कोई जाए। आजकल एक टीवी ऐड बड़ा चल रहा है जिसमें एक बच्ची कहती है मैं पाकिस्तान की तस्वीर बना के दिखाऊंगी, और ये बेचारी बनाती भी है, मासूम बच्ची है। अच्छा, वो तस्वीर भी खूबसूरत है, लेकिन उसमें ना भूख है, ना नंग है, ना बेरोजगारी है, ना इंसाफ है, ना मेरिट है, जहालत की फरावानी। मतलब
वो नाजहालत नजर आ रही है जो इस मुल्क की पहचान है। अब आपके सवाल का जवाब मेरी तरफ से ये है, मेरी तरफ से कोई आए जाए भाड़ में जाए, वो पाकिस्तानियों को कोई इंसान का बच्चा है और पाकिस्तानियों को इन लानतों बदसूरतियों से निजात दिला दे और इस मुल्क पे 75 साल रात के बाद दिन तुलू होता दिखाई दे। मेरी तो भाड़ में जाएं। नहीं भाड़ में ना डाले हैं। अभी आपको वोटर पर प्यार आया, जमहूरियत पर एतबार आया, तो चले ये कहिएगा कि आप क्या समझते हैं, वजीर आजम पीपल्स पार्टी से आना चाहिए या मुस्लिम लीग नून से आना चाहिए? मेरा जाती ख्याल ये है, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। ये जोकर्स हैं, बिलावल बेहतर है। चलें, शुक्र है आपने किसी का नाम तो दिया है। हाँ, आपने मजबूर किया तो ऐवाने सदर में जो बैठे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हो, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखता हो? वो मैं कहता हूं किसी से ताल्लुक रखे ना रखे, वो भाड़ में जाए। सेरेमोनियल सा एक है, उस बेचारे का क्या हो? तो किसको सेरेमोनियल सूट करेगा? कौन ऐसा लगता है जिसने कुछ नहीं करना, बस बैठ ही जाए तो काफी होगा? ऐसा पीपल्स पार्टी में होगा, नून लीग में होगा? वो नून लीग से पकड़ लें, इसको बना दें नवाज शरीफ को। इसको उद्दो शुद्दे का शौक है, मतलब बहुत ज्यादा ठीक हो गया आफ्टर इट, तो वो उसको बिठा दें। ठीक है। अब साहब, ये जो फॉर्मूलों की बाज़गश्त है, आप तो इस्लामाबाद में है, शायद आप तक भी कोई आवाज पहुंची है। ये फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी की पार्टी पोजीशन बेहतर हुई है गुज़श्ता इंतखाब की निस्बत, उनके लिए मुमकिन होगा कि वो नून लीग वजारत उज़्मा को देकर खुद ही पुरानी तनख्वाह पर काम करें जैसे पीडीएम में थे, या वो वजारत उज़्मा ही शिद्दत से चाहते हैं अब की बार? देखिए, आपके सवाल के जवाब से पहले एक तो हसन निसार साहब को मैं वेलकम कहना चाहता हूँ। हसन निसार साहब, वेलकम टू द क्लब ऑफ जमहूरियत लवर्स। और आपने जो आज वोटर से मोहब्बत का इजहार किया है ना, वो कहते हैं ना वोटर से, ये जो वोटर से मोहब्बत है ना, ये किसी और से मोहब्बत है। तो ठीक है, चले कुछ भी है, तो आप जमहूरियत के क्लब में तो आए, हमारे क्लब में तो आए, और वेलकम। आपको पेट्रन चीफ बनाएंगे आप इस क्लब का, क्योंकि आप सीनियर हम सबसे। तो ये तो होगी बात। दूसरी बात, उन्होंने, यू वेलकम सर, यू वेलकम। दूसरी बात, आयशा, जब हसन निसार साहब ने जिक्र किया ना एक ऐड का, तो मैं समझा शायद वो उस ऐड का जिक्र कर रहे हैं जिस ऐड का जिक्र करने पे आपने पाबंदी लगाई हुई है, पट्टी वाला। तो मैं नहीं करता। तो खैर, उन्होंने किसी और ऐड का जिक्र किया। जब आपकी बारी आएगी आप जरूर ऐसा कुछ बोलेंगे, आपसे रहा नहीं जाएगा कि आप ना बोलें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप इतना अच्छी तरह समझ चुकी हैं, तो और बस अब प्रोग्राम बेहतर ही हुआ करेगा फिर, इसका मतलब है। अब सवाल पर आ जाए आप। अच्छा, तो आपने जो सवाल जो आपने सवाल का जवाब खुद दे चुकी हैं आप, कि जो जिस जमात के नंबर ज्यादा है सीट का वो 3 साल लेगा, और जिस जमात के नंबर कम हैं वो 2 साल लेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि चलें लगते हाथों वो पीटीआई के इंडिपेंडेंट को भी मिला लें साथ, उनका नंबर भी काफी ज्यादा है, तो ये 5 सालों को 2-2 और 1 में कर लें। ये भी तो हो सकता है। इस फॉर्मूले पे भी गौर करते हैं। साहब, ये मजाक तो नहीं है, ताकि हम, ये मजाक तो नहीं है सर। नहीं, मजाक, वोटर्स ने वोट डाला है, हमें इस्तेहकाम चाहिए, पर इस तरह इस्तेहकाम कैसे आएगा? हमारे तो मसाइल इतने ज्यादा हैं, पॉलिसीज कैसे बनेंगी? देखें, आज एक डॉन में आर्टिकल छपा है इस्तेहकाम से, आपकी याद आया कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी दुबई शिफ्ट हो रही है और वहां पे सेटल हो रही है। अब आप मुझे बता दें इस्तेहकाम कहां पे है, किस तरह आएगा? जो आपने शहरयार अफरीदी की तकरीर सुनी होगी आज की, वो वहां पे जिस तरह कर रहे हैं, कल परसों शेर अफजल मरवत की सुनी होगी। तो ये जिस तरह का लबो लहजा हो रहा है, इसका कोई इलाज किसी के पास है तो मुझे बता दे। मुझे तो नहीं नजर आ रहा। मुझे तो मैं ये आपको पता है, मैं हमेशा उम्मीद की बात करता हूँ, मुझे उम्मीद अभी भी है कि इसमें से शायद बेहतरी निकल आए, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें मुझे, और फिर पीडीएम की जो पिछली कारकर्दगी है 14 महीने की, वो माफ कीजिएगा, मैं तो उस पे क्या मैं कहूँ, उस पे मतलब मुझे उसके बारे में कुछ चीज़ों का पता भी है। जिस तरह हर पार्टी के हर वजीर ने सिवाय चंद एक के जो कुछ यहाँ टोके उठा के इस्लामाबाद में वो फिरे हैं, तो अब तो उनको अगर 5 साल मिलेंगे तो कितने टोके उठाएंगे? वो टोके उन्होंने उठाए हुए थे, और साथ गवर्नेंस का हाल सब ने देख लिया। मैक्सिमम यही हुआ ना कि आप डिफॉल्ट नहीं हुए,
और IMF से एक मुआहिदा हो गया, महंगाई कितनी बढ़ गई, बिजली के बिल कहाँ पे चले गए, और जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हो नहीं रही, प्राइवेटाइजेशन आप कर नहीं सके। पीपल्स पार्टी कहती है प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी, हमारी लाशों पे से गुजर के प्राइवेटाइजेशन होगी। मुस्लिम लीग नून कहती है प्राइवेटाइजेशन ही इस मुल्क के मुआशी बहरान का हल है। तो फिर ये किधर कैसे ये चलेगा, कैसे ये बानमती का कुंबा जो है ये आगे कैसे चलेगा? आपको कोई पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नजर आता है दोनों जमातों में? कोई पोटेंशियल अवान सदर का कैंडिडेट नजर आता है जो वहां सूट करता हो? पोटेंशियल कैंडिडेट इतने ज्यादा है, मैं नाम गिनने शुरू करूं? सीरियस बात कर रही हूं, पता नहीं क्या करते, फिर रहने दें आप। मतलब मैं सीरियस बात करूं? नहीं, सीरियस कैसे हो रही है? मैं सीरियस बात ही कर रहा हूं। एक नहीं सही मिलता, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा है। चलें फिर रहने दें, बहुत ज्यादा क्या करें? बस इसीलिए बहुत ज्यादा है ना, एक सही पे कंसेंसस होना नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा है। चलें फिर ठीक हो गया जी।